क्रिटिकल थ्योरी बेसिकली 20वीं शताब्दी की शुरुआत में जब मार्क्स की जो फ़िलॉसफ़ी थी, उसकी जो प्रोडक्शन थी कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जिन कंट्रीज़ में हो रहा है, डेवलप वेस्टर्न यूरोप की कंट्रीज़ और अमेरिका, इन देशों में जो कैपिटलिस्टिक शोषण जो वर्कर्स का हो रहा है और पूंजीवाद जो बढ़ रहा है, बेसिकली वही वहाँ पर वर्कर्स को यूनाइट करेगा, उनको क्लास कॉन्शियस करेगा और वर्कर वहाँ क्रांति करेंगे और कम्युनिस्ट राज्य की स्थापना होगी। पर इतिहास में ऐसा नहीं। पहली कम्युनिस्ट क्रांति 1917 में रशिया में लेनिन ने एक काकस बनाकर, एक सिंडिकेट बनाकर बड़ी तीव्र गति से सत्ता को छीन कर की। वो भी एक ऐसे देश में, रशिया में, जो कि इकोनॉमिकली, इंडस्ट्रियली बैकवर्ड था। मोर ओवर जर्मनी में ऐसे कोई आसार दिख नहीं थे, जहाँ की सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी बड़ी स्ट्रांग थी, पर कोई कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन आ नहीं रहा था। तो ऐसे में बहुत से कम्युनिस्ट सिंपैथाइज़र और कम्युनिस्ट फॉलोअर डिसइंचेंट हो रहे थे कार्ल मार्क्स की फ़िलॉसफ़ी से। और इधर से बर्नस्टीन और दूसरे बंदे जो है रिविजनिज्म की बात कर रहे थे, मार्क्सवाद की फ़िलॉसफ़ी में परिवर्तन की बात कर रहे थे। इवन जर्मनी की सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के जितने भी इंटेलेक्चुअल थे, वो भी डिसएग्री कर रहे थे मार्क्स की फ़िलॉसफ़ी से, जो कि वायलेंस को लेकर के सत्ता को कैप्चर करने की बात कहती है। ऐसे दौर में जब मार्क्सवाद अपनी लेजिटिमेसी के लिए छटपटा रहा था, तो क्रिटिकल थ्योरी का जन्म होता है। क्रिटिकल थ्योरी मार्क्स की जो डिटर्मिनिज्म की जो थ्योरी है, मतलब मार्क्स की जो संपूर्ण राइटिंग है, उससे थोड़ी दूर हो जाती है और जो यूएसएसआर से जो मार्क्स की अर्ली राइटिंग छपती है, उस पर ज़्यादा फोकस करती है, जहाँ मार्क्स एलिनेशन, फिटिशिज्म, है ना, रीइफिकेशन, इस तरह के कॉन्सेप्टों की बात करता है मार्क्स, उसको फोकस करती है। उसके अतिरिक्त हेगल को भी स्वीकार करती है, उसके डायलैक्टिक्स को स्वीकार करती है, जॉर्ज सिमल को लेती है, जो कि एंटी पॉजिटिविस्ट होता है सोशियोलॉजी में। उसके अतिरिक्त वो लेती है लुकास को, कि रीइफिकेशन के कॉन्सेप्ट को लेती है। और इन सब को लेकर के हॉकहाइमर, अडर्नो और सब्सिक्वेंटली और विचारक, जैसे कि हमारे वन डायमेंशनल के जो लेखक हैं, वन डायमेंशनल मैन बुक के जो लेखक हैं हमारे, मैं नाम भूल रहा हूँ, और बाद में जर्गन हैबरमास, ये 4 लोग जो हैं, और इसके अतिरिक्त और भी लोग हैं, पर ये 4 बड़े फेमस चेहरे इसके बने हैं, जो कि क्रिटिकल थ्योरी को आगे बढ़ाते हैं। नाम इसमें और भी होंगे, पर बेसिकली क्रिटिकल थ्योरी बोलती क्या है, इसमें वो अडोर्नो और हॉकहाइमर कल्चरल इंडस्ट्री की बात करते हैं। वो ये बताते हैं क्यों डेवलपिंग कंट्री में वर्कर आज क्लास कॉन्शियस क्यों नहीं हो पा रहे, क्यों वो सडनली उनकी क्लास कॉन्शियसनेस की फीलिंग ख़त्म हो गई। तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है, वो बोलते हैं कल्चरल इंडस्ट्री। जिस तरह से फोर्ड ने गाड़ियाँ बनाई है ना, फोर्ड गाड़ी बनाया सबसे पहले, वो गाड़ी का प्रोडक्ट बनाया, फैक्ट्री से शूज़ बनते हैं, उसी तरह से कल्चरल इंडस्ट्री खड़ी होगी है मास मीडिया की हेल्प से, चाहे वो टीवी हो, चाहे रेडियो। और उससे एक एक उस कल्चरल इंडस्ट्री ने ऐसी रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स खड़े कर दिए हैं, चाहे वो ड्रेसिंग स्टाइल को लेकर के हो, उसको अपने फैशन को लेकर अटायर से हो, या लाइफ स्टाइल को लेकर के जो लग्जरी है उसको लेकर के हो, कि वर्किंग क्लास के भी लोग जो है उसी, जो उनको इन फिल्मों के माध्यम से, इस प्रोपेगेंडा के माध्यम से जो दिखाया जाता है, प्रोडक्शन हाउसेस जो दिखाते हैं, उसी को वो अपने अंदर इंटरनलाइज कर लेते हैं और वो इसकी वजह से पैसिव हो जाते हैं। वो जो उनका अपना कल्चर होता है, अपना लोकल कल्चर होता है, जहाँ वो एक्टिव पार्टिसिपेंट होते हैं, उसको छोड़ करके वो इस मास कल्चर में इन्वॉल्व हो जाते हैं, जहाँ कि उनका रोल एक पैसिव कंज्यूमर का हो जाता है एज कम्पेयर टू एन एक्टिव पार्टिसिपेंट एंड कंज्यूमर। इसको वो पॉइंट आउट करते हैं इसमें अपने कल्चरल इंडस्ट्री के कॉन्सेप्ट। उसके पश्चात वन डायमेंशनल मैन नाम की बुक एक तीसरे स्कॉलर इसमें लिखते हैं, हर्बर्ट मार्क्यूजे, सॉरी मुझे अब नाम याद आया, हर्बर्ट मार्क्यूजे लिखते हैं वन डायमेंशनल मैन। इसके अतिरिक्त भी और उनके काम होंगे। तो उसमें वो ये बताने की कोशिश करते हैं यही बात, कि किस तरह से मानव जो है आज एक कंजप्शन फ्रीक बन के रह गया है, जो जीवन की सार्थकता को जीवन में कंजप्शन से देखता है, कि मैं किस तरह की वस्तुएं, किस तरह का चश्मा, किस तरह के कपड़े, किस तरह की लाइफस्टाइल जीता हूँ, उसी से अपने जीवन की परिपूर्णता को देखता है। और अगर वो पूरी नहीं होती तो उसमें फिर फ्रस्ट्रेशन आती है।
तो और जो पूरा कर लेता है वो तो खुश हो जाता है, उसे लगता है पता नहीं मैंने क्या प्राप्त कर लिया। पर क्योंकि इसकी उतनी वैल्यू है नहीं, तो बाद में वो भी जीवन में एक पर्पज़लेसनेस फ़ील करते हैं, ऐसी बात नहीं है। पर जो नहीं कर पाते वो बेचारे फ्रस्ट्रेशन में रह जाते हैं कि यार मैं उस लेवल की लाइफ़स्टाइल को एन्जॉय नहीं कर सका जो मैंने करनी थी, और ये एक दौड़ लग जाती है। और ऐसे में मानव अपने उपभोग पे दौड़ता है, पर समाज के प्रति जो उसका कर्तव्य है, उसकी जो नैतिक ज़िम्मेदारी उससे भूल जाता है। और जो रियलिटी में जो आपकी लाइफ़ की जो अलग डायमेंशंस हैं, जो सोशल डायमेंशंस हैं, पॉलिटिकल डायमेंशंस हैं, जो आपकी एथिकल डायमेंशन है समाज के प्रति, उससे आप वंचित हो जाते हैं और केवल उपभोक्ता के स्तर पर आकर के लिमिट हो जाती है, जो कि बहुत ही खोखली डायमेंशंस है, ऐसा हर्बर्ट मार्क्यूजे कहते हैं। और बाद में आता है एक ग्रेट स्कॉलर क्रिटिकल थ्योरी का, जिनका नाम है जर्गन हैबरमास। वो प्रयास करते हैं कि जब पोस्ट मॉडर्निज्म पूरे फ्लो पे होता है, फूको और इस तरह के लोग छाए हुए होते हैं कि रियलिटी आप स्थापित कर ही नहीं सकते, आप कभी भी कोई रैशनल डायलॉग कर ही नहीं सकते, क्योंकि डायलॉग करते हो जो लैंग्वेज हम प्रयोग करते हैं वो भी सब्जेक्टिव होती है। मेरी लैंग्वेज कुछ और है भैया, मेरे लिए उन शब्दों का मीनिंग कुछ और है और आप कुछ और ले रहे, सब्जेक्टिविटी की बात करते हैं, ट्रुथ की। तो ऐसे दौर में हमारा हैबरमास एक लास्ट एफर्ट करता है कि किस तरह से हम एक रेशनल डायलॉग की व्यवस्था कर सकते हैं दूसरों के साथ, और उसके माध्यम से एक कलेक्टिव एक्शन पे पहुंच सकते हैं जो कि जस्ट हो, जो कि समाज को ट्रांसफॉर्म करे, समाज के चिंतन को जागरूक करे, ताकि समाज के लोग क्रिटिकली, क्रिटिकल थ्योरी का मतलब क्रिटिकली समाज के इंस्टीट्यूशंस को देख सके और उनमें नया रिफॉर्म लाने का प्रयास कर सके। क्योंकि वर्तमान में उनको इस मास इंडस्ट्री ने और कल्चर इंडस्ट्री ने उनको पैसिविटी में डाल दिया है, ऐसा कहते हैं क्रिटिकल थ्योरी वाले। तो हैबरमास इसमें क्या करते हैं, वो बोलते हैं कि जो एक मतलब मानव में वो क्षमता है, अगर वो चाहे तो वो अगर दूसरों से एम्पैथी बिल्ड कर सकता है, उनकी परिस्थिति को समझ सकता है, तो उनके साथ एक तारतम्य, एक बैलेंस बना सकता है और उनको कम्युनिकेट कर सकता है कि असल में हमें मिलकर करना क्या है। ये मानव कर सकता है, ये मानव को एक गिफ्ट है, हैबरमास कहते हैं। और अगर ये मानव कर सके तो कम्युनिकेटिव एक्शन का जन्म होता है, जो कि दूसरों को साथ लेकर के, दूसरों की स्थिति को समझते हुए जब हम चलते हैं, तब कम्युनिकेटिव एक्शन का जन्म होता है और उसके माध्यम से हम समाज में परिवर्तन ला सकते हैं। तो हैबरमास भी इनमें से एक है। 4 मैंने नाम लिए, अडॉर्नो, होखहाइमर, दोनों की फेमस किताब डायलेक्ट ऑफ इनलाइटनमेंट, जिसमें वो बताते हैं कि इनलाइटनमेंट का जो कॉन्सेप्ट था बेसिकली वो एक धोखा है, छल है। उसने लोगों को, इस मास मीडिया और इस कॉन्सेप्ट ने उनको पैसिविटी में डाल दिया। इनलाइटनमेंट के बाद जो ये रिलीजन और इसकी वैल्यू खत्म हुई, उसकी जगह नेशनलिज्म, कैपिटलिज्म, इस तरह की नई आइडियोलॉजीज आ गई, सोशलिज्म आ गई, और उसने फिर मास मीडिया और इसका यूज़ करके लोगों को पैसिव बना दिया, पैसिव कंज्यूमर बना दिया, उनकी लाइफ से एक्टिविटी को ख़त्म कर दिया। तो उससे जागने के लिए उनको क्रिटिकली सोचने की ज़रूरत है। और हैबरमास एक लास्ट प्रयास करता है अपने कम्युनिकेटिव एक्शन से कि कैसे हम मिल करके इस वर्ल्ड में जहाँ ट्रुथ को समझना मुश्किल है, एक रियलिटी को प्राप्त करके समाज में परिवर्तन कर सकते हैं, ऐसा वो कहते हैं। और थोड़ा सा मैं बोलूँगा उनकी कमियों के बारे में, कल्चर इंडस्ट्री की कमी के बारे में बोलना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि ये जो कल्चर इंडस्ट्री है बेसिकली ये लोगों को पैसिव बना रही है, लोग सिर्फ कंज्यूम कर रहे हैं, लोगों की अपने नैतिकता खत्म हो रही है, उनका कल्चर खत्म हो रहा है। तो ये क्रिटिसिज्म जो मैं कर रहा हूँ, ये आज की वजह से कर रहा हूँ, जो वो लोग नहीं देख पाए बेचारे, कि जब से ये फेसबुक आया है, व्हाट्सएप आया है, या जो भी चीज़ें आई है नई सोशल मीडिया, इसमें अब एक व्यक्ति पैसिव कंज्यूमर होने के बजाय कंटेंट क्रिएटर हो गया है। चाहे ये यूट्यूब है, कंटेंट क्रिएटर भी हो गया है। और इससे क्या हो रहा है, जो एक ब्रॉडर कल्चर नेशनल लेवल का, उसके साथ साथ जो लोकल कल्चर थे उनकी भी ब्यूटी उभर कर बाहर आ रही है, उनको भी स्पेस मिल रहा है, डाइवर्सिटी बढ़ रही है, बजाय यूनिफॉर्मिटी आने के डाइवर्सिटी बढ़ रही है। और इवन डायरेक्टरों का भी स्पेस बढ़ रहा है। पहले कुछ कंपनियां डायरेक्टर थी, अब एक व्यक्ति अपने आप में ही ऑनलाइन ऐप से डायरेक्टर है अपने शो का, जो भी कंटेंट वो क्रिएट कर रहा है। तो ये उनकी थ्योरी में ये कमी दिखाई देती है जो आज हम फील कर सकते हैं। तो एक कमी तो मुझे ये भी दिखाई देती है क्रिटिकल थ्योरी में। थैंक यू।